Hello student, how are you? Today I am starting direct indirect. डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं पहले ही कुछ वीडियो बना चुका हूं। यदि आपने उसको वॉच नहीं किया है तो पहले जाकर उसे वॉच कर लीजिए। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आइए हम इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सबसे पहले आ जाती हैं, तो उनको बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से इस सेंटेंस को समझेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक छोटा सा नियम मैंने लिख दिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकेंड टाइप। अब कौन सा फर्स्ट टाइप होता है, कौन सा सेकेंड टाइप होता है, आइए देखते हैं। लिखा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप क्या होता है और इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप क्या होता है। फर्स्ट टाइप में लिखा है फर्स्ट टाइप जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से यानी सहायक क्रिया से शुरू होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम से टू राधा आर यू गोइंग। देखिए इस सेंटेंस में क्या आया है, इसमें आर सबसे पहले आया है। यानी जब तुम्हारे सेंटेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में तुम्हारा आर सबसे पहले आ जाए तो वो वाक्य इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप कहलाता है। उसके बाद दूसरा वाक्य हमारा आई सेड टू राम हैज ही गॉन टू आगरा। यहाँ पर हैज सबसे पहले आया है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप हैं। आइए हम लोग चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप क्या होता है। जो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ से शुरू हो तो उन्हें हम इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा हु आर यू, तुम कौन हो। तो इसमें ये वाला शब्द जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव शब्द आया है। तो जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव शब्द से शुरू होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप कहते हैं। तो हु आर यू ये इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है यू सेड टू ऑल बॉय, तुमने सभी बच्चों से कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें ये वाक्य भी हमारा WH टाइप से शुरू है, इसमें सबसे पहले वेयर आया है। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप कहलाएंगे। और इनको समझने के लिए बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में बताया जाए। अगला नियम, अगला रूल कौन सा है हमारा, देखिए छोटा सा और। इंट्रोगेटिव वाक्य में सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। जब आप इंट्रोगेटिव का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो तो उसमें उन वाक्यों में सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया जाता है। और उसके बाद दूसरा रूल हमारा है इंट्रोगेटिव वाक्य में कंजक्शन के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जब आपका वाक्य इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो तो उस वाले वाक्य में कंजक्शन के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और दैट का प्रयोग उसमें नहीं करते हैं। इस को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में बच्चे क्या करते थे, कभी कभी दैट लगा देते हैं। तो दैट नहीं लगाना है। इस वाक्य में जब फर्स्ट टाइप हो इंट्रोगेटिव का तो उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते। चलिए एक नियम और देख लेते हैं, छोटा सा है। जो मैंने अभी आपको पहले एक रूल बताया था वो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का रूल था। अब हम इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप के रूल देखेंगे कि उसमें कौन से रूल का फॉलो किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप के वाक्यों में कंजक्शन के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर उसी क्वेश्चन वर्ड शब्द को उठाकर कंजक्शन के स्थान पर रख देते हैं। जैसे इस वाक्य में ये बताया गया है कि यदि आपका वाक्य इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप हो तो हमने कहा था इफ या वेदर लगाना है। तो ये नियम आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में करना है, सेकंड टाइप में आपको इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है। उसी क्वेश्चन वर्ड शब्द को उठा करके उसी कंजक्शन के स्थान पर रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू राम वेयर आर यू गोइंग। आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, वेयर माने कहा, आर माने आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो आई आस्क्ड, इसको इससे चेंज किया गया है, राम के स्थान पे राम। ये देखिए यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ
वेयर का प्रयोग किया गया, ही वाज गोइंग। तो यहाँ पर जब वाक्य आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप हो तो वहां पर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है, इसी क्वेश्चन वर्ड शब्द को उठा करके कंजक्शन के स्थान पे रख देना है। और इस वाले में देखिए यहाँ पर सेड या सेड टू को आस्क में बदला गया है, तो सेकंड टाइप के वाक्यों में सेड या सेड टू को आस्क में ही बदलना है, लेकिन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना है। इसको इन रूलों को आप नोट कर लीजिए जिससे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में आसानी हो। थैंक यू।